हेलो, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो ESIC MTS एग्ज़ाम वालों के लिए है और आज हम देखने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्म में। आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन मिक्स्ड रहने वाले हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में हिस्ट्री पॉलिटी से भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्यों पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन? क्योंकि आपका 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया गया। ये भी पूछा सकता है कि अंबेडकर जयंती कब मनाया गया, तो वो भी याद रखना है 14 अप्रैल। कौन सा एनिवर्सरी था इस बार इनका? तो 131 यानी कि 131 एनिवर्सरी था अंबेडकर जयंती का। और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कब मिला था? तो 1990 में मिला था, इनके डेथ के बाद। नेक्स्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी करंट के आपके NV रमन्ना। कौन से नंबर के? याद रखना है 48th। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। UPSC के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये करंट में अपॉइंट हुए। तो मनोज सोनी UPSC के चेयरमैन अपॉइंट हुए, याद रखना है मनोज सोनी। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ इसरो, ये भी नए अपॉइंट हुए आपके हाल फिलहाल में। तो चेयरमैन ऑफ इसरो भी पूछा सकता है S सोमनाथ। और चेयरमैन ऑफ DRDO कॉमन है, ये भी पूछा सकता है, तो याद रखना है G सतीश रेड्डी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या आपका इसरो का, क्योंकि ये करंट में अपॉइंट हुए S सोमनाथ। नेक्स्ट, CEO ऑफ रेलवे बोर्ड, ये भी अपॉइंट हुए हाल फिलहाल में। तो ये कौन है? VK त्रिपाठी यानी कि विनय कुमार त्रिपाठी। चेयरमैन ऑफ LIC कौन है? इंश्योरेंस का एग्ज़ाम है तो इंश्योरेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा सकता है। तो चेयरमैन LIC का कौन है? तो MR कुमार। नेक्स्ट, हाँ ये भी आपका करंट का न्यूज़ है। मिसेज़ वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? तो मिसेज़ वर्ल्ड बनी है साइलिन फॉर्ड। और मिसेज़ वर्ल्ड और मिस वर्ल्ड अलग है। तो मिस वर्ल्ड कौन बनी है? तो कैरोलिना ब्यूलेस्का। मिस वर्ल्ड यानी कि अनमैरिड लोग का जो होता है वो, और मिसेज़ वर्ल्ड यानी कि मैरिड लोगों का। तो दोनों में डिफरेंस है। ज़्यादा चांसेस है कि मिस वर्ल्ड पूछा जाए क्योंकि ये आपको पता है मिस वर्ल्ड फेमस है थोड़ा। तो मिसेज़ वर्ल्ड भी लेकिन याद रखना आपको सेलिन फोर्ड, और मिस वर्ल्ड कैरोलिना ब्यूलेस्का, ये पोलैंड की है। नेक्स्ट, विच कंट्री ओपन्स इट इन्फिनिटी ब्रिज फॉर ट्रैफिक फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको ये पूछ रहा है डायरेक्ट कि इन्फिनिटी ब्रिज कहाँ पे है, कहाँ पे बनाया गया इन्फिनिटी ब्रिज। तो इन्फिनिटी ब्रिज बना गया है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इन्फिनिटी ब्रिज है, जो कि ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया गया है। नेक्स्ट, विच टेलीकॉम कंपनी लॉन्च्ड UPI ऑटो पे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। कौन सा टेलीकॉम कंपनी है जो कि UPI ऑटो पे लॉन्च किया है? तो वो है रिलायंस जियो। यानी कि अगर आप इसमें ये होगा कि जैसे आप ऑटो पे ऑन कर देंगे तो आपका रिचार्ज ख़त्म होगा तो वो खुद भी ऑटोमेटिक रिचार्ज हो जाएगा। तो इस टाइप का फंक्शन कुछ है ऑटो पे में। नेक्स्ट, हु रिसेंटली लॉन्च्ड सारथी मोबाइल ऐप। सारथी मोबाइल ऐप हाल फिलहाल में किन्होंने लॉन्च किया? तो सेबी ने लॉन्च किया सारथी मोबाइल ऐप। नेक्स्ट, इंडोनेशिया का नया कैपिटल क्या बना है? ये आपका UDC में पूछा गया था शायद, तो MTS में कम चांसेस है, बट याद रखना है नुसंतारा आपका इंडोनेशिया का नया कैपिटल बना है। नेक्स्ट, विच कंट्री फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाज ऑनर्ड विथ नेताजी अवार्ड 2022। इसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछा सकता है। डायरेक्ट पूछा सकता है कि नेताजी अवार्ड 2022 किनको मिला? तो शिंजो आबे, जो कि जापान के। और ये भी पूछा सकता है कि कहाँ के वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जिनको नेताजी अवार्ड मिला। तो याद रखना जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को मिला है नेताजी अवार्ड। नेक्स्ट, हु वॉन द सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 टाइटल। सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का टाइटल किन्होंने जीता है? तो PV सिंधु ने जीता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, याद रखना है। नेक्स्ट, पद्मा अवार्ड। पद्मा अवार्ड से आपके UDC में लगभग 3 शिफ्ट या चारों शिफ्ट में शायद क्वेश्चन आए थे, पता नहीं, लेकिन 3 शिफ्ट में आए थे। तो याद रखना है सबसे कॉमन चीज़ जो है वो याद रखना है कि पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला? तो 4 लोगों को मिला है। पद्म भूषण 17 लोगों को, और पद्मश्री
107 लोगों को। और टोटल पद्मा अवार्ड कितने मिले हैं, तो 128। ये हो गया आपका कितने कितने मिले हैं। और जो पूछा सकता है वो पद्म विभूषण से क्वेश्चन आ सकता है। तो 4 लोगों को जो पद्म विभूषण मिला था उनमें फर्स्ट है आपके प्रभा आत्रे, जिनको किस फील्ड में मिला है, तो फील्ड याद रखना, आर्ट के फील्ड में इनको मिला है। और बाकी 3 लोगों को मिला है उनके मृत्यु के बाद मिला है। तो कौन है वो 3 लोग, देखिए आपका फर्स्ट शिफ्ट में यूडीसी में पूछा गया था राधे श्याम खेमका जी का, जिनको कि कौन से फील्ड में मिला है वो पूछा गया था, तो लिटरेचर एंड एडुकेशन में मिला था। बाकी आपको जनरल बिपिन रावत जी का पता होगा, सिविल सर्विसेज में मिला है, और कल्याण सिंह जी को पब्लिक अफेयर्स में मिला है। तो ये चारों याद रखना है किनको किनको मिला और किस फील्ड में मिला है। तो फील्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, आर्ट, लिटरेचर एंड एडुकेशन, सिविल सर्विसेज और पब्लिक अफेयर में कल्याण सिंह जी को। नेक्स्ट, विच कंट्री वॉन द 2021 अंडर 19 एशिया कप। अंडर 19 एशिया कप किस कंट्री ने जीता, तो इंडिया ने जीता। इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, पूछा सकता है वो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता है, तो इजी है, इंडिया। या फिर ये भी पूछा सकता है कि इंडिया ने किसको डिफीट करके जीता है, तो ये भी याद रखना है, इंग्लैंड को। कहाँ पे हुआ था ये भी याद रखना है, वेस्ट इंडीज़ में हुआ था आपका 2020 अंडर 19 वर्ल्ड कप। चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, ये तो करवा दिया, वीके त्रिपाठी अपॉइंट हुए न्यू। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू मेक आर्टिफिशियल सन बाय 2026। किस कंट्री ने अनाउंस किया है कि वो 2026 तक एक आर्टिफिशियल सन बनाएगा, तो वो है साउथ कोरिया। तो इम्पॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच हाई कोर्ट बिकम द फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट इन द कंट्री। कुछ भी चीज़ फर्स्ट होता है तो वो इम्पोर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट कौन बना इंडिया का, तो द केरला हाई कोर्ट, यानी कि केरला का हाई कोर्ट पहला हाई कोर्ट बना है जो कि पेपरलेस है, पेपरलेस हो चुका है। नेक्स्ट, विच स्टेट बिकेम 100% LPG इनेबल एंड स्मोक फ्री स्टेट। तो ये पूछा सकता है स्मोक फ्री स्टेट कौन बन गया, या फिर डायरेक्ट ये भी पूछा सकता है कि 100% LPG कहाँ पे इनेबल हो गया, कौन से स्टेट में, तो याद रखना हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट, विच इंडियाज़ फर्स्ट हेली हब वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट। इंडिया का पहला हेली हब कौन से स्टेट में इस्टेब्लिश हुआ, तो हरियाणा में, याद रखना है। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज। इंडिया का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन बना है, तो चेन्नई सुपर किंग्स का टीम बना है, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स इंडिया का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बना है। नेक्स्ट, यूनिकॉर्न के मामले में इंडिया 3rd नंबर पे, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ अमृतकाल इन द बजट 2022। देखिए पूछा सकता है कि अमृतकाल कौन ईयर तक को बताया गया है, तो 75 से लेकर 100 इंडिपेंडेंस तक आपका अमृतकाल रहेगा, यानी कि 25 ईयर्स। ये भी पूछा सकता है कितने साल तक का रहेगा अमृतकाल, तो 25 ईयर्स, यानी कि 75th इंडिपेंडेंस से लेकर 100 इंडिपेंडेंस को कहा गया है अमृतकाल बजट में। नेक्स्ट, विच कंट्री विल लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट। वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट, यानी कि द जेट जिसका नाम है, वो कौन लॉन्च करेगा, तो UAE लॉन्च करेगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, याद रखना है। नेक्स्ट, कंट्रोलर, हाँ ये नए अपॉइंट हुए ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, यानी कि CGA। तो याद रखना है सोनाली सिंह, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है CGA में और CAG में, इसलिए दोनों में लिख दिया हूँ। आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है गिरीश चंद्र मुर्मू जी, CAG है ये। और नए जो अपॉइंट हुए CGA हुए, तो ये पूछा सकता है, तो सोनाली सिंह अपॉइंट हुए नई CGA। तो दोनों देख लीजिए एक बार, CGA सोनाली सिंह और CAG गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ NCERT। NCERT के न्यू डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए, तो दिनेश प्रसाद सकलानी अपॉइंट हुए हैं NCERT के न्यू चेयरमैन, न्यू डायरेक्टर। फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ JNU की फर्स्ट वुमेन चांसलर कौन अपॉइंट हुई, तो फर्स्ट है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, तो शांति से धुलुपुड़ी पंडित अपॉइंट हुई है फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ JNU।
नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट विल बी सेट अप इन विच स्टेट? इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश स्टेट में सेटअप किया जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट सेटअप किया जाएगा। तो ये भी फर्स्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव सेलिंग प्लेयर ऑफ IPL 2022। IPL 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं? तो ईशन किशन। तो ये कुछ थे आज के वन लाइनर्स। ऐसे ही वीडियोस और भी आएंगे आपके, ये पहला वीडियो था। ऐसे करके रिवीजन भी हो जाएगा आपका और दिमाग में वन लाइनर फॉर्म में भी रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल के साथ जुड़े रहें, और भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।